नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। हम इस समय पर्वत श्रृंखला की चर्चा कर रहे हैं, भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की, जिसमें हमने अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट की चर्चा पिछले वीडियो में की है। आज हम हिमालय की चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत श्रेणी की जो हम बात करेंगे, बहुत ही खूबसूरत पर्वत श्रेणी, जिसकी हाईएस्ट पीक एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय का ही है। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? इससे पहले हमने अरावली और सतपुड़ा जैसे भारत के पर्वतों की बात की, तो भारत के राज्यों का विस्तार था। पर तो हिमालय जो है वो 7 देशों से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला है। बहुत से इसके प्रमुख दर्रे हैं तथा अन्य प्रमुख बातें हम आगे स्लाइड में देखते हैं। हिमालय 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियों का समूह है। यहाँ पर बताया जा रहा है द हिमालय आर ए ग्रुप ऑफ 3 मेजर माउंटेन रेंज, अर्थात महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। महान हिमालय को ही कुछ अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। इसी को सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, मुख्य हिमालय भी कहते हैं। नोन एज द ग्रेटर हिमालय, सुप्रीम हिमालय, इनर हिमालय, इस तरह से आप इन नामों को अच्छे से जानेंगे। क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं इसको। इसी प्रकार से लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। और फिर शिवालिक पर्वत श्रेणियां, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर हम इस तरह से देखते हैं, यहाँ पर ये चाप के आकार का है। ये पहला हम कहेंगे महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक। इसके बाद हम ट्रांस हिमालय की भी चर्चा करेंगे, जो हिमालय से परे है। फिलहाल अभी हिमालय जो है वो 7 कंट्रीज से होकर फैला हुआ है, जिसमें मुख्यतः है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार। लगभग 2500 किलोमीटर की ये पर्वत श्रृंखला है। इट इज स्प्रेड अबाउट 2500 किलोमीटर। देख सकते हैं हम यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है कि महान हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य विभाजन रेखा को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। आप इस तरह से बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे कि ये महान हिमालय, मध्य हिमालय, इसके बीच में जो एक रेखा जो है, इसको हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। इसी तरह से शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो रेखा है, एक पार्ट हम जो बांट रहा है दोनों को, उसे हम मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन 2 पर्वतों के मध्य और मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय तथा लघु हिमालय और मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय व शिवालिक। The dividing line between the greater Himalayas and the lesser Himalayas is called the main central thrust. नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम यहाँ बच्चों समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से भी। अगर हम कहें कि हाईएस्ट पीक, मैंने आपको पहले बताया कि श्रृंखला इसको कहते हैं बच्चों, है ना, और हाईएस्ट पीक इनको। और अगर हम कहें कि इन श्रृंखला की सर्वोच्च शिखर, ये भी है, ये भी है, इधर भी है, इधर भी है,
परंतु इन सभी पीक में सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, तो हम इसको बोलेंगे। इसी तरह से हिमालय की अगर हम बात कर रहे हैं, महान हिमालय की या प्रमुख पर्वत चोटियां जो है इसी ग्रेटर हिमालय में है, हिमाद्री में है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट का क्रम बता रहा हूं मैं यहां पर इस तरह से। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो ये पॉइंट जो है वेस्ट में, यहां पे आप देखिए ये नंगा पर्वत है और लास्ट में ये नामचा बरवा है। तो हम कह सकते हैं कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा तक कौन कौन सी पर्वत चोटी पड़ती है, ये भी एक क्वेश्चन बनने का तरीका है। फिलहाल यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट हम देखते हैं। द मेजर माउंटेन पीक ऑफ द ग्रेटर हिमालय आर एज फॉलोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट: नंगा पर्वत, नंदा देवी, अपी, मानसालू, मकालू, साईपाल, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा। सभी मैंने बता दिया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण, जैसे एवरेस्ट हाईएस्ट पीक किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ग्रेटर हिमालय पर। कंचनजंगा, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आते ही रहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा तक का जो है। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जैसे कि नंगा पर्वत किस स्टेट में है, जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी उत्तराखंड, अपी नेपाल, मानसालू नेपाल, मकालू नेपाल, साईपाल नेपाल, अन्नपूर्णा नेपाल, एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा भारत का सिक्किम प्लस नेपाल दोनों में आ जाता है, और नामचा बरवा चीन में पड़ता है। तो ये भी अच्छे से बच्चों याद कर लेंगे आप कि कहाँ पर ये पर्वत जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पर है। इसके बाद मैंने लास्ट जो चर्चा करी थी कि हमने पर्वत श्रृंखला चापाकार हिमालय की अगर हमने बात कर लिया, और इससे परे जो एक और पर्वत श्रृंखला है जो मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बनी है, उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। हम कह सकते हैं कि हिमालय के उत्तर में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है संयुक्त रूप से, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। वो 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, यास्कर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 3 माउंटेन रेंज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज आर जॉइंटली कॉल्ड ट्रांस हिमालय: काराकोरम, लद्दाख, यास्कर। तो ये ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, काराकोरम अभी मैंने बताया। ट्रांस हिमालय, जब ट्रांस हिमालय की मैंने बात की, ये तो 3 हो गया, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। और यहाँ ट्रांस हिमालय जो हुआ, ये इस तरह से 3 पर्वत श्रेणियों का समूह है, जिसमें सबसे ऊपर काराकोरम है। अब हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे नॉर्थ वाली उत्तरी श्रेणी कौन सी है, तो काराकोरम, जिस पर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। बच्चों, एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो है नेपाल में, हिमालय का ही पार्ट है। ये भी हिमालय का ही पार्ट है। ट्रांस हिमालय पूरा परिवार एक ही है, उसे 4 पार्ट में भी बांट सकते हैं हम। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, या मैं इस तरह से कह रहा हूं, बात वही है। जो केटू है, गॉडविन ऑस्टिन जिसकी हम बात करते हैं, वो काराकोरम में स्थित है। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम, केटू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, काराकोरम, और भारत की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक केटू। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज द काराकोरम ऑन विच इंडियाज हाईएस्ट पीक केटू इज सिचुएटेड। नेक्स्ट पॉइंट, काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। सुना होगा बच्चा, कैलाश यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, मैं वहीं की बात कर रहा हूं। द काराकोरम रेंज इज नोन एज द कैलाश रेंज इन तिब्बत।
तिब्बत चीन का पार्ट है बच्चों। तिब्बत अलग होने का दावा करता है, एक देश के रूप में दावा करता है। दलाई लामा का एक लंबा संघर्ष है। मैं क्लास में हमेशा इसकी चर्चा करता रहता हूँ, किस तरह से धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हुआ। दलाई लामा ने धर्मशाला को तिब्बत की अस्थायी राजधानी बताई। ये बातें मैं हमेशा क्लास में करता रहता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आप समझ गए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, काराकोरम श्रेणी में प्रमुख सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है, जिससे नुब्रा नामक नदी गुजरती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नुब्रा नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो जो द मेजर सियाचिन ग्लेशियर इज फाउंड इन द काराकोरम रेंज थ्रू विच आ रिवर नेम्ड नुब्रा पासेस। याद रखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर की बात याद रखेंगे और नुब्रा पास को आप अच्छे से देख लेंगे। एक और बात की मैं फिलहाल बच्चों यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ कि लेखपाल का सिलेबस आ गया है। 25 करके 100 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग नहीं है। अभी हाल में जो पेट का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और उसका सिलेबस लिंक में हमारा वेबसाइट है, वहाँ दिया गया है। और आज से मैं जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसका PDF फाइल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप दोनों लिंक में जाकर लिंक पर देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है, काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये भारत व चीन को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। यहाँ बच्चों दर्रे की अगर बात करें तो तिब्बती भाषा में दर्रा को ला कहते हैं। ला है ना, बहुत जगह आता है इस तरह से। ला क्वेश्चन आ चुका है, तिब्बती भाषा में दर्रा को क्या कहते हैं? हम ला कहते हैं। इस तरह से हम ला। क्लियर। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं किस तरह से काराकोरम और गॉडविन आइंस्टीन को दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, लघु हिमालय की एक शाखा को पीर पंजाल कहते हैं। इसी पर्वत श्रेणी में बनिहाल दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों इस टॉपिक के अंतर्गत, वो दर्रा पासेस की कर रहे हैं। पासेस या दर्रा या तिब्बती भाषा में ला किसे कहते हैं? पर्वत को काट कर बना हुआ रास्ता, या तो काट कर रास्ता बनाया जाता है इधर से उधर जाने के लिए, या कुदरती तौर पर होता है। मूवी जो एक आई थी जिसमें पर्वत को काट कर रास्ता बनाया गया था, नाम भूल रहा हूँ, उसकी वाइफ बीमार हो जाती है और वो रास्ता बनाता है। इसी को हम दर्रा कहते हैं, पासेस कहते हैं। तो यहाँ पर बनिहाल दर्रा क्वेश्चन इस तरह से आता है, किस रेंज में है? पीर पंजाल में जो, और लघु हिमालय की एक शाखा को यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखेंगे कि बनिहाल दर्रा किसको किससे जोड़ता है। ये अगला क्वेश्चन बनता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बेहतर क्वेश्चन है ये। A branch of the lesser Himalaya is called Pir Panjal. In this mountain range is the Banihal Pass, which connects Jammu to Srinagar. अगला है शिपकी ला दर्रा। देखिए यहाँ पर ला आ गया। कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है। इस तरह से बच्चों मिलान में आ जाता है, दर्रा दे दिया जाता है, इधर राज्य दे दिया जाता है, या दर्रे के साथ साथ ये भी दे दिया जाता है वो किस श्रेणी में है। जैसे शिपकी ला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में है। इस तरह से मैं संपूर्ण चर्चा जो है वो क्लास में होती रहती है हमारे। नेक्स्ट देखते हैं, रोहतांग दर्रा हिमाचल में स्थित है जो कुल्लू को लाहुल व स्पीति घाटी से जोड़ता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल में स्थित है। अगला पॉइंट, माना दर्रा, ये उत्तराखंड में स्थित है जो भारत व तिब्बत को जोड़ता है। इसका एक और महत्वपूर्ण नाम है जो क्वेश्चन बनता है, डुंगरी ला के नाम से कौन जाना जाता है? माना दर्रा। माना पास इज लोकेटेड इन उत्तराखंड which connects India and Tibet. It's also known as Dungri La. नीति दर्रा,
नीति पास इज लोकेटेड इन उत्तराखंड विच कनेक्ट इंडिया विद तिब्बत। नीति दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट, और बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख पास इज लोकेटेड इन उत्तराखंड विच कनेक्ट्स पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहाँ पर है? उत्तराखंड में एक जगह है पिथौरागढ़, विद तिब्बत। नेपाल क्लेम्स दिस एरिया टू बी इट्स ओन। दिस पास इज मोर यूज्ड टू गो फ्रॉम इंडिया टू माउंट कैलाश। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है और कैलाश जाने वाले यात्रियों के लिए अधिक प्रयोग होता है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, ये जगह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड को बच्चों झीलों की राजधानी भी कहा गया है। जितने भी ताल हैं उत्तराखंड में आपको मिल जाएंगे, नैनीताल, भीमताल, सूखा ताल, नौकुचिया ताल, इसलिए उसे लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कहा, जिला कहा गया। अगला है नाथुला दर्रा। नाथुला पास इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। बहुत बार पूछा गया है नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम में। विच कनेक्ट्स इंडिया विद द चुम्बी वैली लोकेटेड इन तिब्बत। नाथुला दर्रा सिक्किम में, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट ये हम कर चुके हैं नीति दर्रा को पहले। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारा लघु हिमालय है बच्चों, वो अनुकूल वातावरण है। जैसे हम ऊपर चले जाएंगे वृहत हिमालय, तो पूरे टाइम बर्फ ही बर्फ है, सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए मध्य हिमालय जो है एक अनुकूल वातावरण है। वृहत हिमालय में तो वनस्पति भी नहीं है, रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी जो प्रमुख हिल स्टेशन हैं, ऑल द मेजर हिल स्टेशन आर लोकेटेड इन द लेजर हिमालय एज द टेम्परेचर इज फेवरेबल हेयर, लाइक सोनमर्ग, गुलमर्ग, धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू मनाली, शिमला, रानीखेत, मंसूरी, नैनीताल, विंसर, दार्जिलिंग। मैंने इतने नाम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है कौन कौन से पर्यटन स्थल किस राज्य में है। इस तरह का मिलान मैंने देखा, मैचिंग वाला क्वेश्चन देखा हुआ है। तो फिलहाल आप समझ रहे हैं कि जो प्रमुख हिल स्टेशन है वो लघु हिमालय में है, तापमान अनुकूल होता है। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, यहाँ कहीं भी बच्चों मर्ग आए, मर्ग घास के मुलायम मैदान, वो कहाँ पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। धर्मशाला बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, दलाई लामा ने तिब्बत की अपनी अस्थायी राजधानी बना रखा है। हिमाचल में डलहौजी, हिमाचल में कुल्लू मनाली, हिमाचल में शिमला डेस्टिनेशन जाते हैं घूमने के लिए बहुत सारे लोग। हिमाचल में रानीखेत उत्तराखंड, रानीखेत एक बीमारी भी होती है जानवरों के खुरों की, याद रखेंगे। मंसूरी उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, विंसर उत्तराखंड। दार्जिलिंग को बच्चों बड़े ध्यान से सुनेंगे। दार्जिलिंग हमेशा अधिकतर मैंने देखा है स्टूडेंट को असम में टिक लगाते हैं, परंतु दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग की चाय सबसे अच्छी चाय होती है, परंतु सबसे ज़्यादा चाय अगर है वो असम में। आप अगर मैप में देखेंगे ना, जितना वेस्ट बंगाल दूर से दिखाई दे रहा बड़ा सा, उसके बाद पास से देखेंगे तो ऊपर की ओर पतला सा नेक जैसा बना है और फिर जाके ऊपर भी है, सिक्किम से भी जाकर जुड़ता है ऊपर। तो इन नामों की मैंने चर्चा कर दी, स्टेट की चर्चा कर दी। नेक्स्ट है जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर चुके हैं नाथुला दर्रा की, पहले दोबारा से आ गया फिलहाल। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय व लघु हिमालय के मध्य जो सपाट मैदान होता है उसे घाटी कहते हैं। कश्मीर घाटी इसी में स्थित है, जिसमें प्रमुख वुलर झील व डल झील है। आप यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें और भी दर्रा है, जिसकी मैं चर्चा विधिवत रूप से फिर आगे दर्रे के पार्ट में करूँगा, क्लास में चर्चा रहती है। फिलहाल यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे है, मैंने उसकी यहाँ चर्चा कर दी है। द फ्लैट प्लेन बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड द लेजर हिमालय इज कॉल्ड अ वैली। द कश्मीर वैली इज सिचुएटेड इन दिस, इन विच द मेन वुलर लेक डल लेक आर लोकेटेड। यहाँ पे दो क्वेश्चन और मिल गए कि वुलर झील और डल झील कहाँ पर स्थित है। फिर झीलों की बात करेंगे, एक हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है।
ये सबसे कम ऊंची है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ी के रूप में फैली है, मिशमी, अबोर, मिरी, डफला। Shivalik is the youngest mountain range in the Himalayas. It is the lowest elevation in Arunachal Pradesh. Shivaliks are spread in the form of 4 different hills: मिशमी, अबोर, मिरी, डफला। अरुणाचल प्रदेश के बच्चों में बात करता हूँ नॉर्थ ईस्ट में, उधर से जाके जब नीचे की ओर मुड़ जाता है पर्वत, इस तरह से मैंने आपसे बात की थी, नंगा से नामचा बर्मा, फिर इस तरह से हो जाता है, इधर साइड में आ जाता है। अगर हम बात करते हैं अगर इस साइड की, तो अगर ये हमारा नंगा पर्वत, तो ये वाला साइड हिंद कुश पर्वत फिर कहा जाता है, ये हिंद कुश पर्वत का हिस्सा हो जाता है। और उसके बाद यहाँ से जो अंदर की ओर जाता है, ये हिमालय का ये एक पार्ट म्यांमार तक चला जाता है। इसका नाम होता है अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत, हिंद कुश पर्वत। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ, फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में हमने बात करी कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये वहाँ की ट्राइब्स के नाम है, डफला ट्राइब्स है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में गारो, खासी, जैंतिया की हमने बात की, ये भी ट्राइब्स के नाम है, ट्राइब्स और पहाड़ियों के नाम है। यहाँ पे कुछ 2-4 पॉइंट में और बताना चाहूँगा। जैसे कि हमने जब बात करी थी महान हिमालय की, ग्रेटर हिमालय, उसके लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों कि संसार की सबसे ऊंची पानी की टंकी किसे कहा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ मैंने कहीं देखा है, तो महान हिमालय, संसार की सबसे ऊंची पानी की टंकी किसे कहा गया, महान हिमालय को। इसी तरह से राका पोशी शिखर कहाँ है, राका पोशी जो हाईएस्ट पीक है, लद्दाख श्रेणी, जो ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियों की मैंने बात की थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वहां पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि राका पोशी शिखर किस पर्वत श्रेणी का है, लद्दाख पर्वत श्रेणी का है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल बच्चों मैंने दर्रों के साथ, पासेस के साथ हिमालय से जुड़ी सभी प्रमुख बातें मैंने कर ली हैं। और अगर हिमालय की अगर हम बात करेंगे, इसके ड्रेनेज सिस्टम, अर्थात हिमालय का ड्रेनेज सिस्टम ने, हाँ, जो हिमालय गंगा का अपवाह तंत्र की बात करेंगे, सिंध के अपवाह तंत्र की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम दिखा देंगे कि हिमालय से किस तरह से कौन कौन सी नदियाँ निकली। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना। बहुत सारा खुश रहे, स्वयं खुश रहे और अपने साथ के लोगों को भी खुश रखें। जो व्यक्ति स्वयं खुश होता है वही अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को खुश रखता है, लोगों को खुश रखता है। जीवन में जब भी मिले तो पॉजिटिव लोगों से मिले, कोशिश करें कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो आप में। फिलहाल आज के लिए नमस्कार बच्चों।